हेलो बच्चों, स्वागत है इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे मैटर्स के बारे में। मैटर क्या होते हैं? तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग that occupy space and has a mass। ठीक है, तो क्या इसका मतलब हुआ? जो चीजें क्या करें, जगह घेरे, ऑक्यूपाई स्पेस एंड उसके पास क्या हो, वजन हो, मास हो। जैसे अगर ये मार्कर है, ये भी क्या है? मैटर है। दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सब क्या है? मैटर है। बस किसको छोड़कर? फीलिंग्स को और इमोशन को छोड़ के जितनी दुनिया में चीज़ें हैं वो क्या है? मैटर है। जो ये व्हाइट बोर्ड है ये भी क्या है? मैटर है। इसके पास क्या है? मास है। और ये क्या कर रहा है? जगह को घेर रहा है। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास क्या होता है? मैटर। और मैटर बना किससे होता है? मैटर इज, साथ साथ आप लोग नोट भी कर चाहिए, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मतलब जो मैटर बनता है किससे बनता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर बनता है। और वो छोटे जो कण होते हैं, दिस टाइनी पार्टिकल्स are called atoms। उन छोटे जो पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। एटम्स होते क्या हैं? दुनिया का सबसे छोटा जो चीज़ होता है वो क्या होता है? एटम्स होता है। और हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, सबसे छोटा चीज़ क्या पढ़ते हैं? हम लोग सेल्स पढ़ते हैं। सेल को मिलाकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। इसी में हम लोग केमिस्ट्री में इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे छोटा चीज़ जो होता है क्या होता है? एटम्स होता है। जो सभी चीज़ें जो होती हैं वो किससे मिलकर बनती हैं? एटम से। वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, क्या होता है? एटम होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे स्मॉलेस्ट थिंग। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स तो ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिस टीनी पार्टिकल्स कर लीजिए। दिस टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और मैंने मॉलिक्यूल्स बता दिया क्या होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर। क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो क्या है इसमें? पहला, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में क्या इसका पहला पॉइंट है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कांट सी थ्रू the
हाई 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 थ्रू द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई पावर माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देख सकते हैं। चलिए, और इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे मान लीजिए सॉलिड के बारे में हम लोग बात करें, तो सॉलिड में क्या होता है, यहाँ दिख रहा है, देखिए सॉलिड में क्या होता है, जो सॉलिड होता है, तो सॉलिड है, मान लीजिए सॉलिड ही है ना, तो इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजर होते हैं एक दूसरे से। देखिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजर होते हैं। इसमें पार्टिकल जो है क्या होंगे, बहुत ज़्यादा क्या होंगे, पास होंगे। तो इसमें स्पेस क्या होती है, बहुत कम। इसी तरह मान लीजिए लिक्विड के मान लेते हैं, तो लिक्विड में थोड़ा क्या होगा, स्पेस होगा। क्या होगा, लिक्विड में थोड़ा स्पेस होगा। यही बात करते हैं गैस के बारे में, तो गैस में क्या होगा, और ज़्यादा स्पेस होगा। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। आया समझ। सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं क्या होते हैं, बहुत पास होंगे। लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। गैस में बहुत ज़्यादा होता है। तो यही बात, यहाँ पे जो बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही है। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या होंगे, स्पेस होंगे। तो सॉलिड में क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। लिक्विड में भी थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होता है, गैस में बहुत ज़्यादा। तो गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, लिक्विड में और सॉलिड में। अब क्या होता है, तीसरा पॉइंट, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। देखिए सॉलिड में क्या होगा, जो पार्टिकल्स है क्या है, एकदम पास हैं। तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे, अपने जगह पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट मतलब आप लोग अपना फ़ोन कभी वाइब्रेट मोशन में करके देखना क्या होता है। फ़ोन क्या करता है, वाइब्रेट करते हैं, एक ही जगह पे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पे सॉलिड में क्या होगा, वाइब्रेशन होता है। लिक्विड में क्या होगा, मूव ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, मूव ऑन ईच अदर। और इसमें गैस में क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। फ्लो इन एनी डायरेक्शन, यहाँ लिख सकते हैं मूव, ठीक है। जो गैस होते हैं क्या होता है, हर डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो आप लोग क्या याद रखेंगे, जो मोशन है सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में, और लिक्विड में गैस से कम, लिक्विड में सबसे कम कहाँ होता है, सॉलिड में। तो सॉलिड मूव क्यों नहीं कर पाता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं मूव क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एकदम वो पास होते हैं। सिर्फ क्या होता है, उसमें वाइब्रेशन होता है। लिक्विड में क्या होता है, वो क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, मूव करते हैं। और गैस में क्या होता है, हर डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। और सबसे ज़्यादा स्पेस कहाँ होता है, गैस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में। और एक और बात नोट कर लीजिएगा, जो एक ड्रॉप का वाटर का एक ड्रॉप जो होता है, वाटर का एक जो ड्रॉप होता है, कैसे ड्रॉप, मान लीजिए एक ड्रॉप होता है, जो एक ड्रॉप जो होता है, एक बूंद जो होता है, उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, 10⁻21, मतलब 10 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहाँ तक, 21। अब जोड़ते रहिए कितना हो गया, एक जो पानी का ड्रॉप होता है उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, 21। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी तक इतना ही पढ़ेंगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। चलिए नोट कर लीजिए इसको।